अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल आओ बेकिंग सीखें। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे। आप जहाँ भी हों, आप लोगों को कभी कोई तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़े। आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं बन की रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त है। इसका फ्लेवर बहुत ही अमेज़िंग, ये बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। किस तरह से आप लोग मेजरमेंट एग्ज़ैक्ट कर सकते हैं और किस तरह से आप लोगों की जो ख़राबी हो जाती है ना बन में कि वो सख्त हो जाते हैं, तो वो कैसे ना हो। इसकी जो फिलिंग करेंगे हम लोग वो बहुत ही मज़े की होगी। इसका जो फ्लेवर होगा इसकी डो का वो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। आम पन की निस्बत ये बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ यूनिक रेसिपी लेकर आऊँ, तो आज की रेसिपी भी बहुत ही यूनिक होने वाली है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें नीम गर्म दूध चाहिए होगा 1 कप। ठीक हो गया। साथ में हमें चाहिए होगा जी वनीला पाउडर 1 टीस्पून। तमाम रेसिपी डिटेल के साथ है, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। मुझे पता है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो थोड़े से मीठे हैं, क्योंकि इनको केक की और मीठी रेसिपीज़ बहुत पसंद आती है, तो इसीलिए 4 चम्मच मैंने चीनी के डाले हैं। 1 टेबलस्पून ईस्ट का डाले, जो किसी भी ग्रोसरी शॉप से खमीर के नाम से आप लोगों को मिल जाएगा। ये बहुत सिंपल तरीका है जो आप लोगों ने करना है कि अच्छे से मिक्स करना है इसको और फिर इसमें मैदा शामिल कर देना है। लेकिन यहीं पे हमारी रेसिपी असल वाली स्टार्ट हो जाएगी। हैंड बीटर का इस्तेमाल करना है और लम्स बिल्कुल फिनिश कर लेना है। इसके ड्राई हिस्सा है वो बिल्कुल फिनिश कर लेना है। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तो हम लोगों ने इसको कवर करके रख देना है। ये हमारी मिक्सिंग हो चुकी है, अब हम लोगों ने इसको कवर कर देना है। आगे चल के साथ-साथ मैं आप लोगों को तमाम रेसिपी बताऊँगी। इसको 10 से 15 मिनट के लिए रखना है और इसके बाद हमारे जो है ना ईस्ट बहुत ही ज़बरदस्त सी परफेक्ट सी रेडी हो जाएगी। और अब हम लोगों ने क्या करना है, अपना ले लेना है ऑयल। आधा कप ऑयल का लेना है हम लोगों ने, वही कप जो हम लोगों ने दूध के लिए इस्तेमाल किया था। साथ ही 1 अदद अंडा लेना है, रूम टेम्परेचर पे रखा हो, क्योंकि कोई चीज़ ठंडी इस्तेमाल नहीं करनी। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा ज़ीरे का, ड्राई रोस्ट किया था इसको, फिर उसके बाद उसको मोटा-मोटा सा पीस लिया। इसके बाद जाना है जी तिल 1 टेबलस्पून, इसमें डालेंगे वनीला पाउडर, ये वनीला एसेंस की 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून, और इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा-सा ऑरेंज ज़ेस्ट या फिर लेमन ज़ेस्ट, जो बहुत ही मज़े का फ्लेवर देगा। बन में एक्स्ट्रा फ्लेवर कहाँ से आते हैं, वो इतनी तमाम चीज़ें डालने से आते हैं। किसी भी अच्छी महँगी बेकरी से जो मिलते हैं ना बन, वो बहुत ही महँगे दामों, लेकिन घर में बहुत ही आसानी के साथ बन जाते हैं। 150 ग्राम्स जाएगी जी इसमें योगर्ट, यानी दही, पानी निकला हुआ दही है ये। 1/4 टीस्पून इसमें नमक का डालेंगे और अच्छे तरह से अंडे को फेंटते हुए तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है, फेंट लेना है हम लोगों ने। अच्छे से फ्लफ़ी सा मिक्सचर बन जाएगा ना, देन हम लोगों ने इसमें अपना मैदा शामिल करना है। मैदे को मैंने एक बार छान लिया है, ठीक है? और वही कप जो हम लोगों ने स्टार्ट में लिया था, वही कप भर के दूसरा ऐड किया है। इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून और फिर इसमें तीसरा और चौथा कप ये ऐड करेंगे। तकरीबन जो है ना, आज मैं जो मैदा शामिल कर रही हूँ वो 5 कप मैं इस्तेमाल करूँगी। 3 कप हो चुके हैं हमारे, अच्छे से हाथों की मदद से अपनी डो रेडी करेंगे और साथ में अपना डालेंगे जी चौथा कप, ये 4 कप हो चुके हैं। तो मैदे को ना आप लोगों ने छान के इस्तेमाल करना है। ये बंदा आप लोग अपने घर में जो आटा वगैरह उससे भी बना सकते हैं, ग्लूटेन फ्री जो है आटा वो भी यूज़ कर सकते हैं। 5वें कप को लेना है, थोड़ा-थोड़ा करके ऐड करना है, जो आप लोगों को लगे कि इस तरह से नरम सी डो रेडी हो गई है। तो फिर इसमें 1 चम्मच भर के 1 टेबलस्पून सॉफ्ट बटर का डाल देना और फिर इसके साथ अपने डो को गूँथना है। अच्छे से लम्स फिनिश करने, सॉफ्ट सा बनाना है। ये थोड़ी-सी स्टिकी होगी और साथ में थोड़ा-सा नरम भी रखते हैं। बंद क्यों सख्त हो जाते हैं? क्योंकि हम लोग बनाते हैं बहुत ही सख्त सी डो। बंद की डो हमेशा नरम रखी जाती है इसी तरह से। अच्छे से इसको मैंने गूँथ लिया है और अब इसको कवर करके किसी भी गर्म जगह पे रख दूँगी तकरीबन 1 घंटे के लिए, और अगर सर्दी का मौसम है तो इसको 1.5 से 2 घंटे चाहिए होते हैं राइस होने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बनेगी अगर आप इसको अच्छे से गूँथेंगे तो। बहुत ही ज़बरदस्त हमारी जो डो है ना वो राइज़ हुई है, ईस्ट एक्टिव हो चुकी है। ईस्ट को एक्टिव करने का यही तरीका है कि आप लोगों ने डो को अच्छे से बनाना है। हाथों पे अच्छे से ऑयल लगाने के बाद मैंने इसकी एयर निकाल ली है। अब इसके पेड़े बनाना स्टार्ट कर देंगे। अब स्टार्ट होगा, मैं आप लोगों को मेजरमेंट के बारे में बताऊँगी, ठीक है? अब हम लोगों ने पेड़ा बनाना है ना, इस तरह से खींचा, इसको थोड़ा-सा स्ट्रेच किया और इसके अंदर मैं थोड़ी-सी जो है चॉकलेट स्प्रेड इस्तेमाल करूँ, जो मैं होममेड इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों को शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही आप लोगों ने पसंद किया और जिन्होंने नहीं देखी ना, फ़ौरन से विज़िट करें चैनल को, आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगी। पेड़ा ज़बरदस्त सा एक रेडी हो चुका है। इसी तरह से हम लोगों ने और डो को लेते जाना है थोड़ा-थोड़ा सा, और इस तरह से हाथों पे फैलाएँ या फिर बोर्ड पर लेकर जाएँ और उसके अंदर हम लोगों ने चॉकलेट का पीस रखना है, फिर या फिर चॉकलेट स्प्रेड लगानी है इस तरह से, और चीज़ भी रख सकते हैं आप लोग, क्रीम चीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने हल्के से प्रेस करना है और ये पेड़ा तैयार। इसके लिए आप लोगों ने कुछ केक इस्तेमाल नहीं करना, आप लोगों ने हाथों पे ऑयल ही लगाना है। अब मैं बताती हूँ कि आप लोगों ने मेजरमेंट किस तरह से करनी है।
मेजरमेंट वाले कप जो है ना वो सब लोगों के मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोगों के जो होते हैं ना 150 ग्राम्स का होता है, 120 ग्राम्स का होता है, 100 ग्राम्स का होता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, जितने ग्राम्स का है ना उतनी ही दही शामिल करनी है। आप लोग जो है ना क्वांटिटी अपने हिसाब से भी इसमें रख सकते हैं, यानी 100 ग्राम्स वाला कप लेना है तो उतना ही ऑयल उस हिसाब से, यानी आधा कप, और उतना ही मैदा, यानी दूध उतना ही लेना है, मैदा उसी कप से लेना है। और अगर आप लोगों ने ले लेना है जी आप नॉर्मल यूज़ वाला ग्लास या फिर कप वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो आप लोगों ने उसी से माप कर दही को लेना है, और पानी निकला हुआ खट्टा नहीं होना चाहिए। बंद हमारे रेडी हो चुके हैं। आप लोगों ने इसी तरह से बेक नहीं करना है, हल्के-हल्के से हाथों पे बटर या घी लगाने के बाद इसको अच्छे से प्रेस कर देना है, इस तरह हल्के-हल्के से। हल्के-हल्के हाथों से इतने खुशबूदार ये बनते हैं ना, क्या ही बताऊँ आप लोगों को। इसकी डो इतनी अमेज़िंग है, जो हम लोगों ने इसमें तिल डाले हैं और ज़ीरा डाला है ना, उससे फ्लेवर बहुत ही अमेज़िंग हो जाता है। अच्छे से प्रेस करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे, और उसके बाद ये इस तरह से अच्छे से राइस हो जाएंगे। अब मैंने ले ली अंडे की जर्दी, और इसमें मैंने थोड़ा सा कोको पाउडर भी ऐड किया है, यानी कि एक अंडे की जर्दी में आप लोगों ने हाफ टी स्पून कोको पाउडर ऐड करना है, और फिर इसको अच्छे तरह से अप्लाई कर देना है इसके ऊपर। इससे कलर भी बहुत ही खूबसूरत आता है, और एक लेयर सी बन के ऊपर बन जाती है। जिन लोगों को तो बन है बहुत ही पसंद, और वो नाश्ते में अमेजिंग सी रेसिपी चाहते हैं, और उनके गेस्ट आने वाले उनको चाहिए है डिफरेंट सी रेसिपी, तो वो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अंडा अप्लाई करने के बाद इसके ऊपर हम लोगों ने तिल लगा देना है। कुछ लोगों को तिल नहीं पसंद, वो स्किप कर दें, किसी के पास अवेलेबल नहीं है तो वो स्किप कर दें। अच्छा, देगचे में किस तरह से बेक करना है, दरमियानी हीट पे आप लोगों ने कर लेना है देगचों को अच्छी तरह से गर्म, और फिर इसके अंदर रख देना ये बंद, और तकरीबन जो है ना 30 मिनट में ये बंद जो है ना वो अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और इसी तरह से अंडा लगाएंगे तो वो कलर भी बहुत खूबसूरत देंगे। और प्री हीटेड ओवन में 180 सेल्सियस पे अबाउट 12 टू 15 मिनट्स में ये सुपर डुपर से बन रेडी हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। हल्के से प्रेस करें तो ये देखें। एक्चुअल में हमें इसी तरह के बन चाहिए होते हैं, जो हम लोग जगह जगह भागते हैं और सर्च करते हैं, और अच्छी बेकरी से महंगे दामों ही उठा लेते हैं, कहते हैं कि ले आएँ बस। चेक कीजिए कितने सॉफ्ट हैं। अंदर ये जो चॉकलेट के साथ इसका फ्लेवर आएगा ना, बहुत ही अमेजिंग लगेगा। ये चॉकलेट स्प्रेड बहुत ही सुपर डुपर थी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये बन आप लोग ज़रूर याद रखेंगे कि इतने मज़ेदार ये बन हैं। जिन लोगों को घर में बेकिंग करने का शौक़ है वो मेरे साथ-साथ रहें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ईज़ी और यूनिक रेसिपीज़ लेकर आती हूँ, ताकि आप लोग बन सके बेकिंग एक्सपर्ट। देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त और सॉफ्ट बन है, खाने में बहुत ही अमेजिंग। आप लोग ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली से भी इतने ज़बरदस्त से बन की रेसिपी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ट्राई कर सकें। शायद उनके पास इतनी यूनिक रेसिपी पहले मौजूद नहीं हो। दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह आप लोगों के लिए सुपर डुपर और अमेजिंग रेसिपी लेकर आऊँगी। स्टे विद मी। अल्लाह हाफ़िज़।